कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है। चित्रकूट के घने जंगलों में वेद नामक एक शिकारी रहता था। उसका जीवन केवल आखेट पर निर्भर था और उसने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वेद शिकार की खोज में भटकते हुए बहुत दूर निकल गया। पूरा दिन बीत गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक जलाशय के किनारे लगे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया, इस आशा में कि कोई पशु वहां जल पीने आएगा। संयोगवश उस बेल के वृक्ष के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो समय के साथ पत्तों और मिट्टी के नीचे दब चुका था। रात ढलने लगी और ठंड बढ़ने लगी। कांपते हुए वेद ने अनजाने में बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया ताकि वह हिलता डुलते रहे और सो न जाए। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पात्र से थोड़ा जल निकाला, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में ही उसने महादेव का अभिषेक कर दिया और बेलपत्र अर्पित कर दिए। अर्धरात्रि के समय वन का सबसे खूंखार व्याघ्र बाघ वहां आया। उसे देखकर वेद ने अपना धनुष ताना। तभी एक चमत्कार हुआ। उस बाघ के भीतर से एक अत्यंत शांत और दिव्य वाणी गूंजी, हे मानव, इस पवित्र रात में तुम किसका वध करना चाहते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज महादेव का मिलन उत्सव है? वेद हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि वह बाघ धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वह वास्तव में एक श्रापित गंधर्व था, जो महादेव की इस अनजानी पूजा के प्रभाव से मुक्त हो गया था। वेद को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपने धनुष और बाण फेंक दिए। उसी क्षण शिवलिंग से एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और महादेव के सौम्य रूप के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, पुत्र, तुमने बिना जाने ही आज के दिन मेरा व्रत और पूजन पूर्ण किया है। तुम्हारी अज्ञानता में की गई श्रद्धा ने भी तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों को भस्म कर दिया है। वेद की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने हिंसा का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया और वही वन का रक्षक बन गया। वह स्थान आज भी अज्ञान मुक्ति तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो ये सिखाता है कि महादेव इतने भोले हैं कि यदि कोई अनजाने में भी उन्हें पुकार ले तो वे उसका उद्धार कर देते हैं। वेद, जो अब एक हिंसक शिकारी से परम भक्त बन चुका था, उसी बेल वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने प्रण लिया कि वह वन के किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचने देगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे वन योगी कहने लगे। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और वन के पशु पक्षी प्यास से तड़पकर मरने लगे। गांव के लोग भी त्राहिमाम करने लगे। गांव के पंडितों ने कहा कि यह किसी भारी पाप का फल है और इसके लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों और पवित्र गंगाजल की आवश्यकता होगी। किंतु इतनी दूर जाकर जल लाना उस सूखे में असंभव था। वेद ने जब वन के प्राणियों की ये दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर आया। उसने उसी प्राचीन शिवलिंग के समक्ष बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे पापी को अपनाया तो इन निर्दोष प्राणियों और ग्रामीणों का क्या दोष? यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य है तो इस प्यासी धरती की पुकार सुने। वेद ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गया। उसने संकल्प किया कि जब तक वर्षा नहीं होगी वह अपने प्राणों का त्याग कर देगा। 3 दिन बीत गए। वेद का शरीर दुर्बल होने लगा। तभी वहां एक विचित्र घटना घटी। वन के वही पशु जिनका वेद कभी शिकार किया करता था, एक एक करके वहां एकत्रित होने लगे। हिरण, खरगोश और यहाँ तक कि सिंह भी शांतिपूर्वक उस शिवलिंग के चारों ओर बैठ गए। तभी आकाश में अचानक घने मेघ छा गए। बिना किसी गड़गड़ाहट के शीतल जल की वर्षा होने लगी। चकित करने वाली बात यह थी कि वर्षा केवल उस वन और सूखे गांव के ऊपर हो रही थी। जैसे ही जल की बूंदें शिवलिंग पर पड़ी, वहां की भूमि से एक जलधारा फूट पड़ी, जो देखते ही देखते एक स्वच्छ सरोवर में बदल गई। महादेव की वाणी पुनः गूंजी, वेद, तुम्हारी तपस्या ने प्रमाणित कर दिया कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सरोवर कभी नहीं सूखेगा और जो भी प्राणी यहाँ जल पिएगा उसके भीतर के वैर भाव समाप्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद से उस सरोवर का जल अमृत के समान माना जाने लगा। राजा महाराजा वहां नतमस्तक होने आए, किंतु वेद ने किसी से कोई दान स्वीकार नहीं किया। उसने सिखाया कि महादेव की प्राप्ति के लिए ऊंचे महलों की नहीं, बल्कि एक शुद्ध और करुणामयी हृदय की आवश्यकता होती है। वह शिकारी जो कभी प्राण लेता था, अब समस्त वन का प्राण दाता बन चुका था।